नमस्कार। आज हम पैन कार्ड से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये जानकारी आपके लिए है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनकम टैक्स भरते हैं या नहीं। ये नियम सभी के लिए हैं और अगर इन्हें नज़रअंदाज किया तो एक छोटी सी भूल बहुत भारी पड़ सकती है। अब आप सोचेंगे, भाई एक से ज़्यादा पैन कार्ड कौन रखता है? लेकिन यकीन मानिए, ऐसा अक्सर हो जाता है। मान लीजिए किसी का पैन कार्ड खो गया, तो वो क्या करते हैं, सीधे जाकर एक नए कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं और बस यहीं से असली दिक्कत शुरू हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले उसी गलती की बात करते हैं जिसकी वजह से सीधा सीधा 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। हमें लगता है कि पैन कार्ड खोने पर नया बनवा लेना सबसे आसान काम है ना? लेकिन कानून की नज़र में ये काफ़ी बड़ी गलती है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए। भारत में कानून के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पैन कार्ड रख सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी भी तरह की टैक्स चोरी या फाइनेंशियल गड़बड़ी को रोका जा सके। तो एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना सीधे तौर पर कानून को तोड़ना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर किसी के पास मान लीजिए गलती से ही सही 2 पैन कार्ड मिल जाते हैं तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए सजा काफी सख्त है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 272B, इसी में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई इस नियम को नहीं मानता तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और जुर्माना कितना है? पूरे 10,000 रुपए। सोचिए, सिर्फ 2 पैन कार्ड रखने की गलती पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। और देखिए, बात सिर्फ जुर्माने पर ही खत्म नहीं होती। अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो आपका बैंक अकाउंट तक फ्रीज हो सकता है। मतलब आप अपने ही पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा किसी भी तरह के फाइनेंशियल लेन देन में बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मामला वाकई में काफ़ी गंभीर है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपसे ये गलती हो भी गई है तो अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सीधा साधा और आसान सा समाधान भी मौजूद है। आप बड़ी आसानी से अपने दूसरे पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं। इसका प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल है। आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है और वहां से एक फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म का नाम है चेंजेस और करेक्शन इन पैन डेटा। अब इस फॉर्म में आपको वो पैन नंबर सबसे ऊपर लिखना है जिसे आप रखना चाहते हैं और दूसरे वाले पैन नंबर की जानकारी वहां देनी है जहां सरेंडर करने वाले कार्ड के बारे में पूछा गया हो। बस फॉर्म भरने के बाद इसे अपने दूसरे पैन कार्ड की एक कॉपी के साथ किसी भी NSDL ऑफिस में जाकर जमा कर दीजिए। और अगर आप ऑफिस नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, ये काम ऑनलाइन भी हो सकता है। आप फॉर्म भरकर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे NSDL के दिए हुए पते पर पोस्ट भी कर सकते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपके पास दूसरा पैन कार्ड है तो उसे तुरंत कैंसिल करवा लीजिए। चलिए, अब आते हैं पैन कार्ड से जुड़े एक और बहुत ज़रूरी अपडेट पर, और वो है पैन को आधार से लिंक करना। सरकार ने इसके लिए भी कुछ नियम बनाए हैं और उन्हें मानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पैन और आधार को लिंक करने की जो डेडलाइन थी वो तो अब निकल चुकी है। जिन लोगों ने समय पर इसे लिंक नहीं किया उनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया है, मतलब वो अब काम नहीं कर रहा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप अभी भी 1,000 रुपए की पेनल्टी भरकर इसे लिंक करवा सकते हैं और अपने पैन को दोबारा चालू कर सकते हैं। ये करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी किसी भी फाइनेंशियल काम में कोई रुकावट ना आए। इसे लिंक करने का तरीका भी अभी आसान है। आपको बस इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पेनाल्टी भरनी है और उसके बाद अपने पैन और आधार को लिंक कर देना है। और हाँ, ये बात एक बार फिर से याद रखिए कि आप ITR भरते हैं या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये सारे नियम आप पर भी ठीक वैसे ही लागू होते हैं जैसे किसी और पर। और एक बात जो इन सभी कामों में कॉमन है वो है NSDL। चाहे आपको पैन कार्ड सरेंडर करना हो या उसमें कुछ ठीक करवाना हो, ये सारे काम NSDL के जरिए ही होते हैं। और अब आखिर में एक बहुत ज़रूरी संदेश। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए आवेदन कर सकते हैं। NSDL ID के माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधा। ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए आवेदन करें।